हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। देवताओं के षड्यंत्र को तुम भूले नहीं होगे। विष्णु, जिसने वामन रूप लेकर तुमसे 3 पग धरती मांगी थी और तुम्हें असुर लोक से भ्रष्ट करके पाताल लोक में आने के लिए विवश कर दिया था, सावर्णी, मनवंतर में तुम मेरे परम भक्त इंद्र होगे। वत्स, तब तक तुम सुतल लोक में जाओ। वो विष्णु जिसने वराह का रूप धरकर तुम्हारे परदादा हिरण्याक्ष की हत्या की थी, जिसने नरसिंह का अवतार लेकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ डाला था, वो विष्णु जिससे आशीर्वाद लेकर देवी गंगा ने अंधकासुर और प्रहलाद को बहकाया था। राजा बलि, तुम असुर लोक को नेतृत्व दे सकते हो, देवताओं के षड्यंत्र को तुम निरुत्तर कर सकते हो। मैं हिरण्याक्ष पुत्र अंधकासुर अपना संपूर्ण अर्जित तपोबल अपने गुरुदेव भार्गव शुक्राचार्य को अर्पण करता हूं। विधाता, अंधकासुर के महान त्याग और मुझ में पूर्ण श्रद्धा के पश्चात भी यदि मैं असुरलोक में अवतरित नहीं होती तो संसार मुझे मिथ्याचारिणी के नाम से संबोधित करेगा। और विधाता, अंधकासुर को तो मैंने स्वयं असुर से देव मार्ग पर आने का आमंत्रण दिया था। वो अपने तप से देवताओं से भी आगे निकल गया है। और विधाता, प्रहलाद भगवान के हृदय स्पर्श से ही परम पवित्र हो गए हैं। अब मैं उन दोनों को और कब तक प्रतीक्षा करवाऊंगी? वत्से, असुर लोक केवल प्रहलाद अथवा अंधकासुर का नहीं है, और भी असुर हैं उसमें। जब तक असुर लोक में असुर प्रवृत्ति है देवी गंगे, तब तक तुम्हारा वहां अवतरित होना असंभव है। किंतु पितामह, आप नहीं अनुभव कर रहे हैं कि प्रहलाद और अंधकासुर के तप से असुर लोक में आसुरी प्रवृत्तियों का लोप होने लगा है। होने लगा है, हुआ नहीं है। और यदि ये क्रम चलता रहा तो तुम्हें असुर लोक में जाने में अधिक समय नहीं लगेगा। किंतु पितामह, क्या भार्गव शुक्राचार्य मुझे असुर लोक में अवतरित होने देंगे? वो देखिए पितामह, हठ धर्मी देखिए भार्गव शुक्राचार्य की। वो अब राजा बलि को असुर लोक का राजभार संभालने की कामना लिए पाताल लोक जा रहे हैं।
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आप यहाँ पाताल लोक में? जाओ और जाकर राजा बलि से कहो कि भार्गव शुक्राचार्य उनसे मिलने आए हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। अच्छा, गुरुदेव शुक्राचार्य पाताल लोक में आए हैं। गुरुदेव पाताल लोक आए हैं? हमें उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए स्वामी। अवश्य महारानी, चलिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। गुरु श्रेष्ठ, आज आपने अपने पद स्पर्श से इस पाताल नगरी को पवित्र कर दिया है। यहां रहते हुए मैं आपके दर्शन से वंचित था। आज आपका साक्षात करके मैं कृतार्थ हुआ। हम धन्य हो गए गुरुदेव। आइए, अपने चरण कमलों से हमारे राजभवन का उद्धार कीजिए। आइए गुरुदेव। अवश्य। मैया, आपने देखा किस प्रकार राजा बलि ने भार्गव शुक्राचार्य का स्वागत किया। ऐसा स्वागत पाकर तो मुझ जैसा साधारण ऋषि भी दंभ करने लगे। भार्गव शुक्राचार्य तो पहले से ही अहंकार से भरे हैं। क्या यह स्वागत उनके अहंकार को बढ़ावा नहीं देगा मैया? यदि राजा बलि इस प्रकार भार्गव शुक्राचार्य का स्वागत न करते तो क्या भार्गव शुक्राचार्य के क्रोध को बढ़ावा न मिलता? भार्गव शुक्राचार्य के शाप को निमंत्रण न देकर राजा बलि ने उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करके अच्छा ही किया। मैया, इसका तात्पर्य तो यही है कि राजा बलि मन ही मन भयभीत है, जिस प्रकार मैं भयभीत हूँ। आपको किसका भय है देवर्षि? भय उस रुकावट का है देवी, जो बलि के असुरेश्वर बनने पर सृष्टिकरण में होना निश्चित है। भार्गव शुक्राचार्य का पाताल लोक जाने का मंतव्य यही है कि वो राजा बलि को असुर लोक का अधिपति बनने पर मना ले। आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं देवर्षि, किंतु बलि के मन में क्या है वो हम नहीं जानते। देखते हैं भार्गव शुक्राचार्य की पाताल यात्रा क्या रंग लाती है। मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? राजा बलि, मैं ध्वस्त असुर लोक की क्रंदन करती हुई आत्माओं की प्रार्थना लेकर तुम्हारे पास आया हूं। देवताओं के षड्यंत्र को तुम भूले नहीं होगे। विष्णु, जिसने वामन रूप लेकर तुमसे 3 पग धरती मांगी थी और तुम्हें असुर लोक से भ्रष्ट करके पाताल लोक में आने के लिए विवश कर दिया था, तुम दानव और दैत्य दोनों ही वंशों की कीर्ति बढ़ाने वाले हो। तुमने उस माया पर विजय पाली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। मैं तुम्हें वो स्थान देता हूं जो बड़े बड़े देवताओं को भी कठिनाई से मिलता है। सावर्णी, मनवंतर में तुम मेरे परम भक्त इंद्र होगे। वत्स, तब तक तुम सुतल लोक में जाओ। वो विष्णु जिसने वराह का रूप धरकर तुम्हारे परदादा हिरण्याक्ष की हत्या की थी, जिसने नरसिंह का अवतार लेकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ डाला था।
विष्णु जिससे आशीर्वाद लेकर देवी गंगा ने अंधकासुर और प्रहलाद को बहकाया था, आज उसी विष्णु ने असुर लोक का भी विध्वंस कर दिया है। तारकासुर की मृत्यु के पश्चात असुर लोक का कोई नायक नहीं है। राजा बलि, तुम असुर लोक को नेतृत्व दे सकते हो, देवताओं के षड्यंत्र को तुम निरुत्तर कर सकते हो, इसीलिए यह शुक्राचार्य तुम्हारे पास आया है। तुम मेरे साथ असुर लोक चलकर असुरेंद्र के पद की शोभा बढ़ाओ और असुरों की संस्कृति की रक्षा करो। गुरुदेव, क्षमा करें, मैं पहले वाला राजा बलि नहीं रहा। भगवान विष्णु के चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया है। अब मैं समझ गया हूं कि द्वेष और तिरस्कार से प्रेम और सद्भावना श्रेष्ठ है, अहंकार से विनम्रता श्रेष्ठ है और भगवत भक्ति में ही मुक्ति है। भगवान विष्णु के हाथों मेरे पूर्वजों का वध उनके निज कर्मों का फल था। फिर भी मेरे पूर्वज भाग्यशाली थे जो प्रभु के हाथों उनकी मृत्यु हुई और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। अच्छा होता कि तुम्हें भी मोक्ष मिल गया होता। गुरुदेव, मत कहो मुझे गुरुदेव, मत कहो। वामन विष्णु को 3 पग धरती दान देते समय भी मैंने तुम पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु तुमने उस समय भी मेरी अवज्ञा की थी। ये तो मेरी भूल हुई जो मैं तुम पर विश्वास करके पाताल लोक चला आया। अपने आप को बहुत बड़ा दान दाता समझते हो ना? अरे मूर्ख, एक साधारण सा गृहस्थ भी अपने याचक को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं भेजता, और तुम अपने गुरु को निराश करके उसे खाली हाथ भेज रहे हो। राजा बलि, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, अपमान। आप क्रोधित ना हो गुरुदेव, मैं आपसे क्षमा मांगते हुए निवेदन करता हूं। मैं सृष्टि विकास के मंत्र को समझ चुका हूं गुरुदेव। मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि हम सृष्टि के विकास में सहयोगी नहीं बन सकते तो कम से कम हमें सृष्टि के विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए। गुरु श्रेष्ठ, हमें क्रूरता और अहंकार का मार्ग छोड़कर परोपकार और शांति के मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। बस बस राजा बलि, मैं यहां तुमसे कायरों की भाषा सीखने नहीं आया हूं। इस शुक्राचार्य के पास अभी भी अपना तपोबल है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे असुरलोक न आने से असुरलोक का विनाश हो जाएगा? नहीं राजा बलि, नहीं। ये शुक्राचार्य इन देवताओं के षड्यंत्र को कभी भी यशस्वी नहीं होने देगा। ये शुक्राचार्य असुरों का नाश कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं। गंगे, मैं अपना प्रण पूरा करके दिखाऊंगा, देखती जाओ। मैं ऐसे बलवान असुरों की उत्पत्ति करूंगा जो विष्णु द्वारा पोषक इस सृष्टि का विध्वंस कर देंगे। नारायण नारायण नारायण। क्रोधावेश में आप ये क्या कर रहे हैं दैत्य गुरु? मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हूं देवर्षि। विरोध का मार्ग अपनाकर आप भली भांति जानते हैं कि यह सृष्टि के विकास का प्रथम चरण मात्र है। इनमें ना जाने कितनी संस्कृतियां उभरेंगी और कितनी लुप्त हो जाएंगी। लुप्त होगी देव संस्कृति, लुप्त होगी विष्णु के प्रति देवताओं की भक्ति। नारायण नारायण। ये आप नहीं बोल रहे भार्गव, आपके प्रतिशोध की भावना बोल रही है। इसे त्यागो। अभी सृष्टि में अनेक असुर होंगे
जो सृष्टि के विकास में सहयोगी होंगे। कोई सृष्टि नष्ट हो जाए, क्या ये उचित है भृगुनंदन? कुछ और सोचिए। देवर्षि, अब कुछ और नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, अब तो करना है, करना। तो क्या आप अनर्थ करेंगे? असुरों की सृष्टि करके अब विधि के विधान में हस्तक्षेप करेंगे आप? देवर्षि, मैं उस विधान को ही नष्ट कर दूंगा जो विरुद्ध होगा असुरों के। हाँ, मैं असुरों की सृष्टि करूंगा, अवश्य करूंगा देवर्षि, अवश्य। नारायण 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 नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे स्वाहा। जाओ और देवेंद्र सहित सभी देवताओं को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। तत्पश्चात तुम्हें असुरद्रोही अंधकासुर और प्रहलाद को भी बंदी बनाना है। अब तुम ही असुरों के तारणहार हो, तुम ही देवी गंगा को असुर लोक में लेकर आओगे। जाओ। देखा गंगे, मैंने अपने तपोबल से असुरों को उत्पन्न कर दिया है। मैं सृष्टि कर सकता हूँ, मैं असुरों की सृष्टि कर सकता हूँ गंगे। देवेंद्र, हमें अपनी रक्षा के लिए क्या करना होगा? युद्ध, आक्रमण। नारायण नारायण नारायण। मैया, बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है मैया। भार्गव शुक्राचार्य द्वारा उत्पन्न असुरों ने यह संकेत दे दिया है मैया कि अब इन असुरों का विनाश किसी भी देवता से संभव नहीं है। देवेंद्र, तुम में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम मेरे तपोबल से उत्पन्न इन असुरों को नष्ट कर सको। भला इसी में है कि तुम अपने आप को मेरे इन सैनिकों को सौंप दो। सैनिकों, बंदी बना लो इन सब देवताओं को। नहीं। भार्गव शुक्राचार्य ने तो देवेंद्र सहित सभी देवताओं को बंदी बना लाने की आज्ञा भी दे दी है। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बहुत
षड्यंत्र रचा लिया तुम देवताओं ने असुरों के साथ। अब मैं तुम सबको असुर लोक के कारावास में बंदी बनाकर रखूंगा। क्या देवलोक का अंत हो जाएगा मैया? क्या भक्त प्रहलाद और अंधकासुर जैसे भक्त अब असुर लोक के कारावास में ही रहेंगे मैया? मैया सभी देवता भयभीत हैं। अब आप ही उनकी रक्षा कर सकती हैं मैया। आप उनकी रक्षा कीजिए मैया, रक्षा कीजिए। नहीं तो भार्गव शुक्राचार्य द्वारा उत्पन्न असुर सारी सृष्टि का विनाश कर देंगे मैया, विनाश। भार्गव, ये सारे असुर जिनका तुमने निर्माण किया था, वे सब के सब तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। मैंने तो केवल तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न किया, बस। लेकिन मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा गंगे। मैं फिर से इन असुरों की उत्पत्ति करूंगा। तो मैं फिर से उन्हें नष्ट करने का प्रयास करूंगी। गंगे!